गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। धूप तो तेज़ ही है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी पड़ती ही है गर्मी में। लेकिन आगे हम लोग आज जो है अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर थ्री पढ़ रहे हैं हम लोग, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में कल मैंने आपको सैचुरेटेड फैट और उसके टाइप्स के बारे में बताया था और समझाया था। आज फैट के ही एक अलग डिवीजन, जिसमें हमने बताया था दो तरह का जो फैट होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। आज हम उससे आगे सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी को देखेंगे कि अनसैचुरेटेड फैट जो है वो क्या है और इसके क्या कोई और भी टाइप्स होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखेंगे आज की क्लास में। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे आज बायोलॉजी का ये चैप्टर है माइंडफुल ईटिंग। इसमें टॉपिक है हमारा फूड कंपोनेंट्स का ही, और उसमें हम देख रहे हैं अनसैचुरेटेड फैट। तो जैसा कि कल थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये आपका ना रूम टेम्परेचर पे कभी भी जो है सॉलिडिफाई नहीं होगा, यानी कि ये जमेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखो, इट इज़ ए टाइप ऑफ फैट इन विच देयर केमिकल स्ट्रक्चर कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। यानी ये एक ऐसा फैट है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर बच्चों अगर देखोगे तो केमिकल स्ट्रक्चर में आपका कम से कम एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। अब केमिकल यानी कार्बन चेन स्ट्रक्चर जो इसका है, इसमें डबल बॉन्ड का कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कार्बन चेन है और कार्बन चेन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा इसका जो बॉन्डिंग है, तो इसमें एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है आपको मिलेगा। तो बाकी सारे सिंगल हो सकते हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी जो इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, उस केमिकल स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि एक डबल बॉन्ड आपको अनसैचुरेटेड फैट में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग। इट इज ए लिक्विड इन फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। यानी यह रूम टेम्परेचर पर कैसा रहेगा, लिक्विड के रूप में रहेगा। आपने देखा होगा मस्टर्ड ऑयल को, तो मस्टर्ड ऑयल जो होता है लिक्विड रहता है बिल्कुल, है ना, और जमते हुए उसको नहीं देखेंगे। अगर जम गया तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है, मिलावट है, और उस मिलावट के कारण ही क्या होगा, जम जाएगा। तो एक प्योरिटी की पहचान भी इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैट होगा कभी भी रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिडिफाई नहीं होगा, जमेगा नहीं। अगर जम रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाया गया है, तभी क्या हो रहा है बेटा, वो जम रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करेंगे हम लोग कि इट हैज़ अ किंग टू प्रिवेंट द फैट टाइटली पैक्ड टुगेदर। इनके अंदर पता है, इसके अंदर ना किंग पाया जाता है। वो क्या करता है, इसके मॉलिक्यूल्स को ना आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होने देता, जुड़ने नहीं देता। यही कारण है कि आपका अनसैचुरेटेड फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी बच्चों क्या होता है, जमता नहीं है, लिक्विड फॉर्म में ही हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर, तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट जो है बाबू वो दो तरह का होता है। अभी तक आप लोग नहीं जानते रहे होंगे, मुझे लगता है जैसे कि फ़ैट के बारे में आप इतना ही जानते थे कि फ़ैट जो है वो चर्बी जो है क्या है होता है, और फैट भी जो है एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जिस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से फैट जो है वो भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइडर है, ये जानते थे। लेकिन थोड़ा सा वो अलग, थोड़ा सा डीपली जाके हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं फैट के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि कल भी क्लास हुई थी जो हमारी फ़ैट की, उसमें हमने आपको बताया था कि फ़ैट जो है दो तरह का होता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट होता है। और मैंने आपको ये भी कल समझा दिया था पूरा कि सैचुरेटेड फैट क्या है और सैचुरेटेड फैट का सोर्स क्या है। आज अनसैचुरेटेड फैट को हमने देखा है। अनसैचुरेटेड फैट जो है वो क्या है मैंने आपको बताया है। और अनसैचुरेटेड फैट का भी क्या होता है, टाइप होता है। दो तरह के अनसैचुरेटेड फैट जो है बच्चों होते हैं। एक होता है आपका बेटा मोनोसैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है पॉलीसैचुरेटेड फैट। यानी ये दो तरह का जो है आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो होता है मोनोसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये दो तरह का फैट आपको जो है, इसके दो प्रकार हैं जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखें हम लोग कि अनसैचुरेटेड जो है ना, अनसैचुरेटेड फैट में मोनोसैचुरेटेड जो है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है
उसमें कुछ चीजें हैं जो अलग अलग होती है। ठीक है, क्या है ये? कहता है इट कंटेन वन डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन चेन, यानी जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होगा उसका जो बेटा स्ट्रक्चर होगा उसमें आप क्या देखेंगे कि उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, ओनली वन डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आपको देखने को उसमें मिलेगा, है ना। और दे आर एक्सीलेंट फॉर द हार्ट एंड हेल्थ एंड द ब्लड शुगर, और ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये हमारे दिल के लिए और हमारे ब्लड शुगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है ये? इसलिए अच्छा होता है कि देखो इसका डिपोजिशन नहीं होता, यानी ये डिपॉजिट आपके बॉडी के अंदर नहीं होगा। अगर बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा तो ये आपके अंदर एक्सेस फैट जिसके कारण ओबेसिटी कॉज होता है, मोटापा कॉज होता है, वो मोटापा नहीं होगा और मोटापा से होने वाली बीमारियां भी आपको नहीं होगी। और कल मैंने आपको बताया था आरटीडी के बारे में कि आरटीडी में किस तरीके से जो है सैचुरेटेड फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है और उसका लेयर बनने लगता है, जिसके कारण आरटीडी क्या हो जाता है, ब्लॉक होता है और हार्ट अटैक होता है। तो उसी सेंस में आप यहाँ पे समझिए कि ब्लड के अंदर या ब्लड शुगर के साथ या ब्लड के साथ या आर्टरी के ऊपर इसका कोई लेयरिंग नहीं हो सकता, है ना। ये कहीं पे भी डिपॉजिट आपके बॉडी में नहीं होगा, जिसके कारण ये काफ़ी हेल्दी है आपका। और हेल्दी होने के कारण क्या है, ये दिल के लिए भी और ब्लड शुगर दोनों के लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना। ये जो हम लोग खाएंगे ना अगर, तो इससे हमें कोई नुकसान या बीमारी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल जो है खाते हैं, है ना, जो अनसैचुरेटेड फैट है और उसका डिपोजिशन हमारे बॉडी में नहीं होता। लेकिन अगर वनस्पति की बात करते हैं आप, डालडा वगैरह जो होता है, घी होता है आपका, अगर ये एक्सेस अगर खाते हैं तो ये सैचुरेटेड फैट है, इसका डिपोजिशन आपके बॉडी के अंदर होगा और जिसके कारण क्या होगा बच्चों, कि आपको ओबेसिटी बीमारी जो है वो हो सकती है मोटापे की, और साथ ही साथ वो आपके आर्टरी को क्या करेगा, उसकी लेयरिंग जो होगी उसके अंदर जमा होने लगेगी, तो आपको हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट डिजीज का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए, उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड जो है इसका टाइप देखें तो पॉली अनसैचुरेटेड क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, देखा आजकल ना बहुत सारा रिफाइंड वगैरह आ रहा है ना बेटा, उस पर लिखा होता है ओमेगा-3, ओमेगा-6, ये क्या है, तो ये यही सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट जो है ना उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि ओमेगा-3 जैसे लिखा हुआ है, उसमें ओमेगा-6 लिखा हुआ, उसका मतलब ये बात कर रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि एक से अधिक ना डबल बॉन्ड जो है वो पाया जाएगा, यानी इनका कार्बन चेन स्ट्रक्चर जो होता है, यानी केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट है उसके अंदर, तो एक से अधिक डबल बॉन्ड हो गया उसके केमिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसी कारण से इसका नाम जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहा गया है इसको। दूसरा, ये आपका हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ये हेल्थ को, हार्ट हेल्थ को काफ़ी अच्छा स्मूथ रखता है, इससे भी आपका बहुत सारा हार्ट डिजीज नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर जो है क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि ओमेगा-3 ऑयल में बना हुआ जो भोजन है आप कीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट है और इससे हार्ट डिजीज वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में दिया जाता है और आपको मिलेगा देखने को क्वेश्चन, जैसे कि एक सैनिक स्कूल के पेपर में जो है पूछा गया था कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो हेल्दी है या नहीं है हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट डिजीज वालों के लिए, तो उसमें ये बात जो है देना था, तो वहाँ पे बिल्कुल होगा कि ओमेगा-3 या ओमेगा-6 अनसैचुरेटेड फैट जो है वो अगर कोई भी हार्ट पेशेंट अगर कंज्यूम करता है बेटा, तो उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसका डिपोजिशन बॉडी में नहीं होगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी इसके कारण। ठीक, दूसरी तरफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो आप जो खाना खाते हैं ना, यानी एक्सटर्नली ही आपको लेना पड़ेगा, यानी भोजन के माध्यम से ही आपको वो मिल सकता है ना। ये आपके बॉडी के अंदर कहीं से कोई सिंथेसाइजेशन उसका नहीं होता है, बॉडी के अंदर इसका निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसको आप खाने के माध्यम से ही क्या कर सकते हो बेटा, कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कल जो आपकी और हमारी क्लास हुई थी फैट की, और फैट में हम लोगों ने दो टाइप के फैट, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में बात की थी, और ये कंप्लीट हुआ आपका यहाँ पे फैट सेक्शन। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट जो है हमारा वो है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, और जानेंगे कि प्रोटीन जो हमारा फूड कंपोनेंट्स है वो क्या है, कितना एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, क्यों चाहिए हमें, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे